सर ये इंसान पहले मुझे बार-बार कॉल करता था, बार-बार मैसेज करता था, लेकिन सर पता नहीं इस इंसान को क्या हुआ, ये आज मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। ये आज मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है, तो सर क्या करूँ? मैं इसको बार-बार कॉल भी करती हूँ, मैं बार-बार इसको मैसेज भी कर रही हूँ, इसके ऊपर मेरी बातों का असर क्यों नहीं हो रहा है सर? सर मैं बड़ी अकेली हो चुकी हूँ, सर मैं बड़ी टूट चुकी हूँ, सर प्लीज़ कोई रास्ता बताइए जिससे ये मुझे कॉल करने लग जाए। और सर इस इंसान से मैंने बहुत प्यार किया है। मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है इस इंसान से। लेकिन सर अब पता नहीं ये इंसान मेरी ज़िंदगी से क्यों जाना चाहता है। और सर हैरानी की बात ये है कि एक थर्ड पार्टी भी है, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आज ये मुझे इग्नोर कर रहा है। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपको कॉल नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर आपको मैसेज नहीं कर रहा है और आपका पार्टनर आपकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वीडियो को देखना है और लास्ट तक देखना है। फिर देखिए उस इंसान को कैसे रिग्रेट फ़ील होता है और कैसे आपको कॉल लगाता है, बार-बार कॉल लगाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप ख़त्म भी करना चाहते, लेकिन नहीं हो पाते। उनको हटाने भी चाहते अपनी लाइफ से, लेकिन नहीं हट पाते। उस रिश्ते को दफ़ा भी करना चाहते, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों भई? रिश्तों को सँभाल लोगे आप? क्यों भई? रिश्ते को बचा लोगे आप? आप रिश्ते को कभी नहीं बचा सकते। आप रिश्ते को कभी नहीं सँभाल सकते, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है। और सामने वाले इंसान को आप रात-दिन कॉल किए जा रहे हैं, रात-दिन मैसेज किए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या करोगे अब? उसके सामने रोओगे? और रोकर तो आपने देख भी लिया है भाई। आपने तो गिड़गिड़ा कर देखा भी है, कुछ हुआ है क्या? अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हो जिसको समाज मान्यता नहीं देता, जिसको समाज वैल्यू नहीं देता, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। मैंने अभी भी आपको बताया, मैं बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कर रहा हूँ, जिसमें आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है, जिसमें सामने वाला इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, सामने वाला इंसान आपको वैल्यूबल समझता ही नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और सामने वाला इंसान आपसे मजा ले रहा है और चला जाता है, मस्ती कर रहा है और चला जाता है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा है, अगर आपने उसको इमोशनल सपोर्ट किया है, अगर आपने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, अगर आपने उसे फिज़िकली सपोर्ट किया है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ज़्यादा सँभालने की ज़रूरत है। चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, बेहतर नहीं 100 टू 100% बेहतर हो जाएँगी। तो चलिए दोस्तों, अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, उसको रिग्रेट फ़ील कराना है, तो मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने कहा है कि मैं इस टॉपिक पर 10 साल से काम कर रहा हूँ। कम से कम 8 साल से तो मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ और काउंसलिंग करने से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, जो अनुभव मिला है, उससे चीज़ें बेहतर होंगी। मैंने कहा कोई जादू टोना नहीं है और जादू टोने वाले तो मुझे कॉल भी ना करें। कोई ज्योतिषी विद्या वाले बिल्कुल मुझे कॉल मैसेज ना करें, चीज़ें बेहतर होंगी ओनली साइकोलॉजी से। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं और चीज़ें कैसे बेहतर होंगी और कैसे चीज़ों को सही करना है, उस टॉपिक पर बात करते हैं आज। ठीक है? उसको रिग्रेट फ़ील कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है, लेकिन कैसे? सामने वाला इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, उस टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि सर मैंने तो उस इंसान को बहुत टाइम दिया है ना, मैंने तो उस इंसान के लिए हर चीज़ अवेलेबल कराई है। भाई एक बात बताइए, आपने उसको टाइम दिया है या नहीं दिया है? या उस इंसान के लिए आप हमेशा अवेलेबल हैं? अब मुझे नहीं पता आप अवेलेबल हैं या फिर उस इंसान को टाइम दिए जा रहे हैं और रात-दिन टाइम दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है चीज़ें बेहतर हो जाएँगी? आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी? लग रहा है आपको? मैं गारंटी देता हूँ कभी सही नहीं होंगी। क्योंकि आप उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल खड़े हैं। आप उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो फिर कैसे चीज़ें बेहतर हो जाएँगी भाई? कैसी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी? कभी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी और ना कभी आप रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। रिश्ते को आप कभी बेहतर बना ही नहीं सकते भाई। अगर रिश्ते को बेहतर बनाना है, तो थोड़ा चुप और थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। फिर देखिए कैसे रिश्ता बेहतर होता है और चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। उसको सँभालना, उसको मनाना और उसके लिए दौड़ना, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला है भाई।
समझ रहे हैं? तो मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले तो आपको इमोशनली स्ट्रोंग होना पड़ेगा। जब तक आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं होंगे, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तब तक सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील नहीं होगा। तब तक सामने वाला इंसान आपके पैरों में नहीं गिरेगा। तब तक सामने वाला इंसान आपके सामने बिल्कुल नहीं झुकेगा। आया समझ आपको? बिल्कुल चीज़ों में घुसने की कोशिश मत करना और ज़्यादा दौड़ने की कोशिश भी नहीं करना है, सँभालने की कोशिश भी नहीं करना। हाँ, एक बात और सुनिए, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। पहले तो आप कंट्रोल करो कॉल करने पे। सबसे पहली बात समझ लेना, पहले आप कॉल करने पे कंट्रोल करो, चीज़ें 100% बेहतर हो जाएँगी। लेकिन आप कॉल किए जा रहे हैं, कॉल किए जा रहे हैं, तो वो क्यों कॉल करेगा आपको? मैंने कहा है कि ये जो एफर्ट आप लगाए जा रहे हैं, इससे मज़ा आने वाला नहीं है। इससे तो चीज़ें बिगड़ेंगी, इससे तो चीज़ें और ज़्यादा आपसे आपके कंट्रोल से बाहर जाएँगी, क्योंकि आप उसको मैसेज किए जा रहे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उसको कॉल किए जा रहे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उसको समझाए जा रहे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो रात-दिन जो कॉल किए जा रहे हैं ना आप उसको, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। नहीं करनी कॉल और नहीं सँभालना चीज़ों को। आया समझ में आपको? बिल्कुल ज़्यादा चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा चीज़ों को सँभालने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील हो, थोड़ा रुकिए फिर, थोड़ा सँभलिए, फिर वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर उसको अक्ल ज़रूर आने वाली है। अब समझना, मैं जो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, इस पॉइंट पर काम करना शुरू कर दिए। ये जो मैं स्टोरी अब बताऊँगा आपको, इस स्टोरी में जो-जो बताया गया है, जो-जो मैंने ट्रिक यूज़ की है, उस ट्रिक को आप अपने रिश्ते में यूज़ कर लेना। सामने वाले इंसान को वैसे ही रिग्रेट फ़ील हो जाएगा, सामने वाला इंसान वैसे ही आपको कॉल मैसेज करने लग जाएगा। बस आपको करना क्या है, थोड़ा कंट्रोल अपने आप को करना है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी है, समझना पहले। एक्चुअली दोस्तों मैंने कम से भी कम लगभग 6 महीने पहले काउंसलिंग की थी। ये बंदा एक गवर्नमेंट में है और इसका जो रिलेशनशिप है एक मैरिड महिला से है, ये अनमैरिड है। ये महिला हाउसवाइफ है और ये गवर्नमेंट में है और डिपार्टमेंट आप जानते हैं क्या है? टीचर है। ऑनलाइन इनकी बात होती है इंस्टाग्राम पर, दोनों एक दूसरे को टाइम देने लगते हैं, एक दूसरे को पूरे तरीके से वैल्यू देने लगते हैं, टाइम देने लगते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं, सब कुछ होता है। दोनों में बड़े बेहतर तरीके से सब कुछ होता है। हाँ, एक बड़ी बात ये होती है कि लड़का इससे कम से भी कम 2 साल से फिजिकल नहीं हुआ था। रिश्ते को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन ये इससे फिजिकल नहीं हुआ था। पैसा बहुत सारा इसके ऊपर खर्च करता था, जब भी इसको पैसा चाहिए था तुरंत दे देता था, जब भी इसको प्यार चाहिए था प्रोवाइड करता था, यानी हर तरीके से इसको पैसा, प्यार, हर तरीके से इसको वैल्यू देता था। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि जितना इसको समझाया जाता है, चीज़ें उतनी बिगड़ती हैं। जितना इसको समझाता है, ये और ज़्यादा दूर जाती है। हैरानी की बात ये थी कि इस इंसान ने इससे बहुत प्यार किया था। इस इंसान ने इसको बहुत वैल्यू दी थी, लेकिन सामने वाले इंसान के ऊपर इसकी बातों का असर हुआ ही नहीं। ये तो उसको मनाती थी, लेकिन ये मानता नहीं था। ये दूर भागता था, लेकिन अब अब हैरानी की बात ये है कि ये इसको मना रहा है, दूर भाग रही है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान इस व्यक्ति के दिमाग को पढ़ चुका है, इस लड़के के दिमाग को पढ़ चुका है। ये मुझसे काउंसलिंग ले रहा है, वो लेडीज काउंसलिंग नहीं ले रही, ये लड़का मुझसे काउंसलिंग ले रहा था। इसने कहा कि सर कम से भी कम मैंने 4 लाख रुपए इस महिला के ऊपर खर्च कर दिए हैं। 2 तो मैंने मोबाइल गिफ्ट कर दिए हैं, मैंने स्कूटी गिफ्ट कर दी है और जब ये मुझे कॉल करती है पैसे माँगती है, जब मुझे मैसेज करती है तब पैसे माँगती है और जब भी ये मुझसे मिलने आती है तब पैसे माँगती है। सर मैं क्या करूँ? मैंने कहा फैमिली लाइफ कैसी है? फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? इसने कहा कि सर फैमिली बैकग्राउंड तो मुझसे भी बेहतर है। मैंने कहा तो फिर कैसे पैसे माँग रही है? कि सर मुझे नहीं पता। देखो, रिश्ते को आप इमोशनल से फिजिकल और फिजिकल से फाइनेंशियल पर लेकर हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है, पहले एज समझना। इस लड़के की जो एज है वो 35 है, ध्यान से सुनना, और इस महिला की एज है 28 है। अंतर समझ आ रहा है आपको? अब मैंने कई बार आपको बताया है कि 28 और 20 और 30 दोनों के बीच का मामला है ना, यानी 28 बीच का है, तो सीधी सी बात है कि फिजिकल अटैचमेंट इसको ज्यादा होगा।
पूरी बात को समझ लेना। लेकिन आप उस रिश्ते को इमोशनल में नहीं लेकर गए, फाइनेंशियल में ले गए। अब इसको पहले फिजिकली अटैचमेंट था, अब इसको फाइनेंशियल हो चुका है महिला को। इस लड़के को इससे इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है, इसको अब इससे फाइनेंशियल हो गया। अब ये इसको जब भी कॉल करती है इसको पैसा चाहिए, तो अब ये रिश्ता फिजिकल से फाइनेंशियल पर आ गया है। पहले क्या था, ये इमोशनल भी था, अब ये फाइनेंशियल हो गया है। यानी पैसा दिए तो रिश्ता चलेगा, पैसा नहीं दिया तो रिश्ता खत्म। तो पैसा जितना प्रोवाइड कराया जा रहा उतना इसको प्यार मिलता जा रहा है, जितनी वैल्यू उसको दी जा रहा है प्यार नहीं मिल रहा है। फिर समझ रहे तो सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि जितना पैसा दिया जा रहा है उतनी वैल्यू बढ़ रही है। पहले क्या था कि इससे दूर भाग रहा था, ये इसके पीछे भाग रही थी। अब ये इतना परेशान हो चुका है कि सर मुझे इससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। मैंने कहा महिला आपसे प्यार करती? सर बहुत प्यार करती। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं कितना प्यार करती है। कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो पता है वो मुझे बार बार कॉल करती है, मुझे तो पता है वो बार बार मुझे मैसेज करती है। मैंने कहा आपको पता है नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। अगर वो आपसे प्यार करती तो हर बार आपसे पैसे की डिमांड ना करती, पैसे के लिए ज्यादा मांगती ना आपको, आपको बार बार कॉल ना करती, आपको बार बार मैसेज ना करती, बार बार आपके लिए दौड़ा दौड़ी ना करती। आया समझ आपको? तो सबसे पहले तो आपको इसको कंट्रोल करना है जो आप कर रहे हैं। इसने कहा सर मैं तो उसको बहुत कॉल करता हूं। मैंने कहा आज के बाद कॉल करना बंद, आज के बाद मैसेज करना बंद, और आज के बाद उसके लिए रोना धोना बंद। ये जो फाइनेंशियल चीजें आप लेकर आ गए हो ना, ऐसे बर्बाद हो जाओगे। ये जो फिजिकल को फाइनेंस पर लेकर आए हो और इमोशनल को फिजिकल पर लेकर आए हो, फिजिकल से फाइनेंस पर लेकर आए हो, तो चीजें यहीं से तो खराब हुई है। अब उसको पैसा चाहिए तो रिश्ता चल रहा, तो भाई अगर कल आपके पास पैसा नहीं हुआ तो रिश्ता कहां टिकेगा? इसको कंडीशनल लव कहोगे, क्या कहोगे? ये तो फाइनेंशियल रिलेशनशिप बन चुका है और ये कंडीशनल भी बन चुका है। यानी जब तक कंडीशन है तो रिश्ता है, और जब कंडीशन खत्म तो रिश्ता खत्म। तो भाई मैंने हमेशा लोगों को कहा है, हमेशा सबको कहा है, और हमेशा मैं अपनी वीडियो में भी कहता हूं कि भाई रिश्ते को अगर बेहतर करना है, अगर रिश्ते को आपको बेहतर करना है तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रोंग रहो भाई। रिश्तों को बहुत इमोशनल मत लेकर जाओ। रिश्ते को अगर बेहतर करना है तो रिश्ते को परमानेंट चलाना है तो उसके लिए होता है बेहतर इमोशनल अटैचमेंट। लेकिन आप इमोशनल अटैचमेंट में रह ही नहीं पाते हैं, आप तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को दूर कर लेते हैं अपने आप से। सबसे पहली गलती तो आपकी ये है, ये जो इमोशनल अटैचमेंट आपको नहीं है ना, और उस पार्टनर को आपसे नहीं है, चीज़ें वहीं तो खराब हो रही हैं। उन चीज़ों को पहले कंट्रोल करो। अगर आप इमोशनल अटैचमेंट को रोक पाए, उसका तो होना चाहिए आपसे, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। गलती आप यही कर रहे हैं, और यही गलती इस लड़के ने की। रात दिन उसको टाइम दिया जा रहा था, रात दिन उसको वैल्यू दिया जा रहा था, अब ये रोता है इसके सामने। मैंने कहा रुको भाई, आज के बाद इस महिला को कॉल मत करना। इसने कहा सर मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। मैंने कहा पहले कंट्रोल करो कॉल करने पे। इसने कहा ठीक है सर, मैं आपके कहने से कर लेता हूं, मैं आपके ऊपर विश्वास कर लेता हूं, अगर आप मुझे गाइड करेंगे तो मैं मान भी जाऊंगा। लेकिन सर जैसे मुझे रात होती है, मतलब रात होती है, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, मुझे इससे बहुत प्यार होने लगता है, और मुझे बहुत एंजाइटी होने लगती है, मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। मैंने कहा तो क्या करोगे? इसने कहा सर कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं इस महिला से बात नहीं करूंगा जब तक आप नहीं करेंगे। सर मैं इसके बिना बहुत रोता हूं, मैं इसके बिना परेशान रहता हूं, लेकिन सर इसको पता नहीं अब क्या हुआ है, तो मेरे लिए बहुत रोती थी। मैंने कहा पहले कंट्रोल। इसने कहा ठीक है चलो सर मैं कंट्रोल कर लेता हूं। इस बंदे ने इसको केवल और केवल 3 दिन तक कॉल नहीं किया, 3 दिन तक मैसेज नहीं किया। मैंने कहा भाई हर जगह से आप अपने डीपी हटा दीजिए, हर जगह से आप अपने स्टेटस को हटा दीजिए, हर जगह से आप अपना पूरे तरीके से ऑनलाइन को ऑफलाइन कर दीजिए। ये जितना आप ऑनलाइन के चक्कर में फंसे हैं ना, जितना आप ऑफलाइन के चक्कर में फंसे हो, यही तो चीजें आपकी खराब हो रही हैं। समझ गए? इन चीजों के लिए दौड़ना पहले बंद करो, इन चीजों के लिए भागना पहले बंद करो, बिल्कुल चीजें बेहतर नहीं होंगी। बिल्कुल जिन चीजों के लिए आप दौड़ रहे हैं ना, यही तो चीजें खराब हो रही हैं। इन्हीं चीजों से तो आप अपने आप से दूर हो रहे हैं। आज के बाद इन चीजों में ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को रात दिन संभालने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को रात दिन अपने पास लाने की जरूरत नहीं है। आया समझ आपको? बार बार कॉल मत करना उसको, बार बार मैसेज मत करना उसको, और उसके लिए रोने की जरूरत नहीं भाई।
समझ गए? एक तो आपने बड़ी गलती ये की है कि आप उसके सामने जाकर रोने लगते हैं। बार-बार उसको रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि यार मेरा प्यार मुझे लौटा दो। यार मेरी ज़िंदगी में तबाह हो चुकी है, बिल्कुल आप मेरा प्यार मुझे लौटा दो। इसको रोको पहले। इसको आप ज़्यादा प्यार जो दे रहे हैं ना उसको, ये भी गलती है आपकी। आज के बाद मत देना, अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। सबसे पहली बात तो आज के बाद उस इंसान को रात-दिन वैल्यू देना बंद कर दो। यही चीज़ें की मैंने। वहाँ पर उस लड़के को मैंने रोक दिया कि भई देखो वहाँ पर जाना मत बिल्कुल भी। उसकी बात मत सुनना, कॉल आए तो मुझे बताना। 4 दिन तक जब इसने कॉल नहीं उठाया तो ये परेशान हो गई। इसने उसको मैसेज करने शुरू कर दिए, बार-बार मैसेज करने लगी, बार-बार कॉल करने लगी। हैरानी की बात ये है कि ये जानती थी ये कहाँ जॉब करता था। जब 5 दिन बीत गए और साइलेंट रहने लगा ये लड़का, रात दिन साइलेंट पर साइलेंट, ये इसको ना तो कॉल करता था, ना ऑनलाइन आता था, ना स्टेटस लगाता था। हैरान हो जाएँगे आप इस बात को सुन के कि ये लेडीज़ इसके ऑफ़िस पहुँच जाती है। इसके ऑफ़िस पहुँच के कहती है कि मुझे तेरे से बात करनी है। अगर तू बात नहीं करेगा तो मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो बिल्कुल नहीं। मैंने कहा भाई इसकी बात मान मत लेना। इसको कहो मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे लेना-देना क्या है भाई तुमसे? मुझे अच्छा ही नहीं लगता तुमसे बात करना, मेरी तो लाइफ़ चल रही है और मैं दूसरे जुगाड़ में लगा हूँ, मैं दूसरे काम में लगा हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरे साथ। बिल्कुल मैंने कहा स्पष्ट मना कर दो इसको, ये कुछ भी कहे, ये कुछ भी बोले बिल्कुल मना कर दो। रिश्ते में ज़्यादा डूबने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते को ज़्यादा सँभालने की ज़रूरत नहीं है और रिश्ते के लिए ज़्यादा खोने की ज़रूरत नहीं है। जब इसने फ़ोन नहीं उठाया ना इसने बात की, तो ये भी अपना घर चला गया, ये भी अपने घर चली गई। हैरानी की बात ये है कि जैसे ऑफिस खुला, ये सामने खड़ी मिली इसको। ऑफिस के सामने खड़ी थी भाई। इसने कहा जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा तब तक मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं, मैं यहां से हिलने वाली नहीं हूं और तेरी हिम्मत नहीं तू मुझे यहां से निकाल दे, मैं तेरी वाइफ हूं। मतलब शब्द देखिए, जो आदमी चीटिंग किए जा रहे हैं, जो आदमी चीटर है, जो आदमी धोखेबाज है। हैरानी की बात यह थी कि ये महिला इसके साथ रहते रहते एक थर्ड पार्टी को भी अपनी लाइफ में रखती थी और थर्ड पार्टी को इस तरीके से अपनी लाइफ में रहती थी जो सच में प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। सच में चीजें नहीं बेहतर हो पा रही थी, सच में चीजें बेहतर नहीं हो पा रही थी। इन चीजों को पहले कंट्रोल करो भाई। आया समझ आपको? पहले कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। आप जो उस इंसान के लिए रो रहे हैं रात दिन, बिल्कुल नहीं रोना। समझ गए? अगर आपको चीजों को बेहतर करना है, चीजों को सही करना है तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा कंट्रोल करिए अपने आप को। नहीं जाना उसके पास। वो रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, रोएगा भी, गिड़गिड़ाएगा भी, तो उसको कॉल नहीं करना है और थोड़ा ऑनलाइन शो होते रहना। उस इंसान को लगना चाहिए अरे यार ये इंसान ऑनलाइन कैसे हो सकता है, तो मुझसे दूर होकर परेशान होना चाहिए था, ये तो मुझसे अलग होकर परेशान होना चाहिए था, लेकिन ये खुश कैसे है, लेकिन ये अपने आप को संभाल कैसे रहा है, लेकिन ये अपने आप को बचा कैसे रहा है। इन चीज़ों पर कंट्रोल करना है। पहले ये चीज़ें सँभालनी है। जिस दिन आप इन चीज़ों को सँभाल पाएँ, उस दिन चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी। बहुत बेहतर नहीं, बहुत कंट्रोल हो जाएँगी। समझ रहे? तो बार-बार चीज़ों में ज़्यादा घुसना मत। बार-बार चीज़ों को सँभालने की ज़रूरत नहीं है। बार-बार चीज़ों को बचाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें 100% बेहतर हो जाएँगी। समझ रहे? बार-बार मैसेज करोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएँगी। बार-बार कॉल करोगे तो भी चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो करना क्या है आपको? आप जानते हैं क्या करना है? उस इंसान के पास बार-बार कॉल करके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। आया समझ आपको? एक बात का और ध्यान रखना, उस इंसान से अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट मत करना। समझ गए? उसको सँभालना, उसको मनाना, उसके पीछे दौड़ना, बिल्कुल नहीं दौड़ना। क्या करना है? अपने आप को कैसे भी करके पॉजिटिव बनाना है। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव बनाते जाओगे, उतनी चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। जितना आप अपने आप को बेहतर करते जाओगे, उतना सामने वाला डिस्टर्ब होता जाएगा। आया समझ आपको? तो उस इंसान को शो कराना है कि भाई मैं तो बेहतर हूँ ना, तेरे जाने ना जाने से मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तू जाएगा तो भी मैं बेहतर हूँ, तू रहेगा तो भी मैं बेहतर हूँ। तो तेरी लाइफ़ से मेरा लेना-देना नहीं है।
तू कहाँ जाए, किससे मिले, किसके साथ रहे, मुझे पता नहीं है। तू ड्रामेबाज है, तेरी औकात यही है, तेरी हिम्मत यही है। बस ये उसको शो कराइए। जब तक आप ये शो नहीं करा पाओगे तब तक उस इंसान को रिग्रेट फील बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, वो कॉल भी आपको नहीं करेगा। कॉल करने का एक ही तरीका है, रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी यूज करके फिर आप कहेंगे सर आपने तरीका नहीं बताया। आपको डे बाय डे उसको एक एनर्जी भेजनी है कि भाई मैं अब तुझे मिलने वाला नहीं हूं, तेरी औकात नहीं है मेरे बराबर, तेरी हिम्मत ही नहीं मेरे बराबर, और तू कैसे मुझे मिल लेगा भाई। मैं तो अलग जीना चाहता हूं ना, मेरी जिंदगी बेहतर चल रही है, तुझसे बेहतर व्यक्ति हूं मैं। ये शो अपने आप को आपको कराना पड़ेगा और उस इंसान तक ये एनर्जी आपको भेजनी है कंटिन्यू। जब आप ये एनर्जी उस इंसान को भेजोगे तो उसको महसूस होगा भाई, उस इंसान को फीलिंग होगी यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कोई इंसान मुझसे दूर जाके खुश कैसे हो सकता है, ऐसे किसी इंसान की जिंदगी कैसे मुझसे अलग चल सकती है। सच में महसूस होगा भाई, सच में उसको फील होगा, सच में उसको दर्द महसूस होगा। तो बिल्कुल ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है रिश्तों में, ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है रिश्तों में, बिल्कुल मत संभालिए। और हाँ, एक बात को और ध्यान रखिए, उस इंसान को कॉल करना खत्म, उस इंसान को मैसेज करना बिल्कुल जीरो। नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना। आया समझ आपको। आज के बाद उस इंसान के लिए रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना बिल्कुल खत्म। एक बात और ध्यान रखना, उस इंसान की जिंदगी में ज्यादा डूबना बिल्कुल नहीं है। आया समझ। हाँ, उस आदमी को कंट्रोल करने के चक्कर में भी तो रहते हैं आप। क्या जरूरत पड़ी है कंट्रोल करने की, क्या जरूरत पड़ी है उस इंसान के लिए रोने की, क्या जरूरत पड़ी है उस इंसान के लिए अपने आप को छोटा करने की। नहीं भाई, एक बात और ध्यान रखना, एक सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि उस इंसान के सामने अपने आंसू बहाते हैं। अगर उस इंसान की लाइफ में आपको पता लग गया है कि थर्ड पार्टी है, तो आपके आंसू बहाना बिल्कुल खत्म। आपके आंसू की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपके खुशी की कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, वैल्यू होगी उसकी खुद की वैल्यू, उसके खुद की बेहतर चीजों की वैल्यू होगी। तो आप तो गलत कर रहे हैं भाई, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने क्या कहा है, जितना आप अपने आप को कंट्रोल करोगे उतना उस इंसान को अनकंट्रोल होना पड़ेगा। तो समझ आया। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।